गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जीएसए क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के ऊपर, यानी जीव विज्ञान के ऊपर। क्या आपको पता है कि पहले के यानी आदिम काल के लोग और आज के लोग में क्या फ़र्क है? देखिए, ये मेरा पहला क्लास जो होगा इंट्रोडक्शन का होगा। मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान होता क्या है, बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के पिता कौन है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा बायोलॉजी। आप यहाँ देखिए, ये है हमारा बायोलॉजी। इसको अगर हम तोड़े और डिवाइड करें तो हमें दो चीज़ मिलते हैं। पहला यहाँ बायोस वर्ड और दूसरा यहाँ पे आ गया लोगोस वर्ड। ठीक है, अब देखिए जो बायोस वर्ड है ना, उसका संबंध पता है क्या चीज़ से होता है? लाइफ से होता है। और ये जो लोगोस का है उसका संबंध होता है स्टडी से। लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन करना। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब जानेंगे हम कि बायोलॉजी के पिता है कौन, बायोलॉजी का खोज किसने किया, इसके बारे में किसने बताया। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले यूनानी विद्वान सर अरस्तु को बायोलॉजी के पिता के नाम से जानी जाती है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कही जाती है? अरस्तु को। अब यहाँ देखिए, ये जो बायोलॉजी है यानी ये जो जीव विज्ञान है, उसको पता है ये मुद्दा दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजी। पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बॉटनी। अब हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, जूलॉजी क्या है, तो मैं बता दूँ आपको, ये जो जूलॉजी वर्ड है अगर हम इसे तोड़ते हैं तो पहला हमें मिलता है जोन और दूसरा मिलता है लोगोस। जोन का संबंध होता है जंतु एनिमल से और लोगोस का संबंध होता है शास्त्र और विज्ञान से, यानी बोला जाए तो स्टडी से। अब देखिए, ये जो जूलॉजी है ये एनिमल्स है। इस जूलॉजी के अंतर्गत सिर्फ केवल और केवल आता है जानवर, यानी जितने इस धरती पे इस पृथ्वी पे जानवर है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? जूलॉजी के अंतर्गत। अब देखिए, यहाँ आता है बॉटनी शब्द। अगर हम इसको तोड़े तो हमें मिलता है बॉटन और दूसरा मिलता है हर्बोर या प्लांट्स। यहाँ देखिए, यहाँ बॉटन का मतलब होता है यहाँ पे जैसे प्लांट्स वगैरह हो गया। ठीक है, प्लांट्स में क्या हो गया, जितने भी पेड़ पौधे हैं या आपके आसपास जितने भी आप पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, ये सब बॉटनी के अंतर्गत आता है। जूलॉजी के अंतर्गत केवल एनिमल्स आते हैं और बॉटनी के अंदर केवल प्लांट्स यानी पेड़ पौधे आते हैं। अब बात आती है कि ये जो बॉटनी वर्ड है इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द बॉस्केन से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक शब्द के बॉस्केन शब्द से हुई है। अब देखिए, अब हम बताने जा रहे हैं कि ये जो जूलॉजी हैं इनके भी पिता हैं, इनके भी जनक है। आप जनक बोले या पिता बोले या फादर बोले, सब एक ही चीज़ है। अब ये जूलॉजी है, ये जूलॉजी के पिता है अरस्तु और ये जो बॉटनी के पिता है इसको बोलते हैं थियोफ्रेटस। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना, कार्य, विकास, उत्पत्ति, वितरण और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहलाता है। देखिए, पहला क्या है? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्राकृतिक विज्ञान क्या हो गया, जो प्रकृति में जितने भी जो पेड़ पौधे, जैसे प्राकृतिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक में आपको क्या क्या मिलने को देखेगा, जैसे हमारा एनवायरनमेंट हो गया, इसमें क्या मिलेगा आपको? मिलेगा पेड़ पौधे मिलेंगे, नदी मिलेंगे, पहाड़ मिलेंगे, ये सब मिलेंगे। तो कह रहा है प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना
क्या कह रहे हैं, जीवों की संरचना, यानी जीवों की जो संरचना है, कार्य है, विकास, उत्पत्ति, वितरण और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जितने उनके कार्य हैं, उनके जो विकास होता है, उत्पत्ति होती है, वितरण और उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट कहते हैं। अब इसका हम रिमार्क देखें तो रिमार्क के तौर पे आता है हमारा, जीव विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर और मनुष्य इत्यादि शामिल है। देखिए मैंने अभी बताया जैसे हमारा प्राकृतिक हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम लोग परिभाषा में देखेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की संरचना, अभी मैंने बताया जीवों की संरचना और उनके कार्य। तो इसी तरह अगर हम रिमार्क में देखें तो यहाँ पे कह रहा है जीव विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव, पौधे, जानवर और मनुष्य शामिल है। देखिए बायोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, इसके अंतर्गत शामिल है जीवों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भी होते हैं, इसमें पेड़, पौधे, जानवर और मनुष्य इत्यादि शामिल हैं। अब देखिए अगर हम दूसरा रिमार्क देखेंगे तो इसमें आता है जीव विज्ञान के पिता। अभी मैंने शुरू में बताया, मैं बता रही थी तो मैंने शुरू में बताया कि बायोलॉजी के पिता किसको कही जाती है, अरस्तु को कही जाती है। यहाँ पे देखिए ये रिमार्क नंबर 2 में देखिए, जीव विज्ञान के पिता किसको कही जाती है, अरस्तु को मानी जाती है। अगर हम रिमार्क नंबर 3 में देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि जीव विज्ञान के अध्ययन हमें जीवन के बारे में एक व्यापक समझ प्रदान करता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण